हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं एक कंपैरिजन वीडियो होने वाला है। हम ये देखेंगे इस रीडिंग में कि आपके पर्सन आज सुबह से क्या महसूस कर रहे हैं वर्सेस आज रात क्या महसूस करेंगे। तो मॉर्निंग वर्सेस नाइट की एक कंपैरिजन वीडियो हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि सुबह से आपके पर्सन अभी तक क्या महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी। सुबह से रात तक की एनर्जीज देखेंगे। तो पहले सुबह से अभी तक की एनर्जी देख लेते हैं। सुबह से अब तक क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन? सुबह से अब तक क्या महसूस कर रहे हैं? लेट्स सी। आज सुबह वर्सेस आज रात। ओके, सबसे पहला कार्ड है सेल्फ लव, लॉयल्टी, कार्मिक पार्टनर, प्रपोजिंग। ओके, तो ये 4 कार्ड्स निकल के आए। देखते हैं आज रात आपके पर्सन आज रात क्या महसूस करेंगे। आपके पार्टनर अभी से आज रात क्या महसूस करेंगे, आज रात तक की उनकी क्या एनर्जीज होगी। प्लेयर, सॉलिट्यूड, फ्रीडम, fears of coming together and bottom of the deck है टाइम फॉर एक्शन। ओके, तो ये म्यूचुअल एनर्जी है, ये कॉमन एनर्जी है सुबह और रात के बीच में। ठीक है, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। मैं ये डेक यूज कर रही हूँ। लेट्स सी। सेल्फ लव की एनर्जी क्यों है सुबह की एनर्जी में? सेल्फ लव की एनर्जी क्यों है सुबह से अब तक की एनर्जी में? इस पर्सन की सेल्फ लव की एनर्जी क्यों है? I'll be back when we are fully happy and fulfilled in our lives and bottom of the deck में है I want to work on this connection and meet you in the middle। Okay, सबसे पहले तो ना देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की एनर्जी जो है ना सुबह से अब तक की ऐसी है जहाँ पे उनका फोकस बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ अपनी ग्रोथ पे, अपने आप पे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन सब बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपनी ग्रोथ पे, अपनी हैप्पीनेस पे, अपने आप पे, अपने आप को खुश रखने में। ठीक है, या अपने आप को प्यार करने में, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। अब मुझे नहीं पता एग्जैक्टली इसके पीछे रीज़न क्या है। उनका करियर हो सकता है या कोई और वजह हो सकती है। पर्सनल रीडिंग में आपको ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा कि पर्सन खुश क्यों नहीं है अपनी लाइफ में। लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो उनकी ड्रीम्स है या जो वो चाहते हैं या जैसे वो अपनी लाइफ को इमेजिन करते हैं वैसे अभी भी उनकी लाइफ नहीं है। सो जब तक वो खुद ही खुश नहीं है अपनी लाइफ में, वो कैसे आपको अपनी लाइफ में ला सकते हैं या कैसे वो आपको अपनी लाइफ में रख सकते हैं। ठीक है, देखो वो चाहते हैं कि वो पहले खुद की लाइफ को फुलफिल्ड वो खुद की लाइफ को कंप्लीट करे या खुद की लाइफ को हैप्पी बनाए या फुलफिल्ड बनाए, तभी ही वो आपसे प्यार कर सकते हैं। या देखो मुझे एक बात बताओ कि मैं आपसे पानी मांग रही हूँ लेकिन आपके पास पानी है ही नहीं, तो आप मुझे कैसे दोगे? राइट, जो चीज़ आपके पास है ही नहीं वो आप मुझे कैसे दोगे? एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। वैसे ही जब आप खुद ही खुश नहीं हो तो आप दूसरों को कैसे खुशी दे सकते हो? तो आपके पर्सन का सोचना सही है, तो उनका फोकस पूरा अपने आप पे आ गया। सुबह से अब तक ये बहुत सेल्फिश एनर्जी में रहे हैं। सेल्फिश नहीं कह सकते लेकिन सेल्फ लव वाली एनर्जी में है कि मुझे खुद पे फोकस करना है। और ऐसा नहीं है कि वो इस रिश्ते पे काम नहीं करना चाहते या वो मूव ऑन होना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं सोच रहे थे। बस यही सोच रहे थे कि पहले मैं खुद पे काम कर लूँ फिर मैं रिश्ते पे काम करूँगा। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। इस कार्ड को हम टैरो कार्ड से भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। मैं एडवाइस भी बताऊंगी, गाइडेंस भी दूंगी आपको लास्ट में। आई विल बी बैक व्हेन वी आर हैप्पी एंड फुलफिल्ड। ऐसा क्यों कह रहे हैं आपके पार्टनर, या उस एनर्जी में क्यों थे, इस एनर्जी में क्यों थे ये सुबह से आपके पार्टनर? यस, 9 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ, ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल। ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है ये अपने करियर से या अपनी फाइनेंसेस से खुश नहीं है।
ठीक है। हो सकता है ये पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है या फिर स्टेबिलिटी नहीं है, या वो जहाँ पे भी है अपने करियर में फाइनेंसेस के फाइनेंशियल वाइज वो खुश नहीं है। और जब वो खुश ही नहीं है, जब वो फुलफिल्ड नहीं फील कर रहे, तो वो हैप्पी नहीं फील कर रहे, क्योंकि इस पर्सन के सपने बहुत है। देखो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट इनके सपने भी बहुत बड़े बड़े हैं, इनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं जिसे ये पूरे करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं है। ठीक है। और ऐसा नहीं है गाइज कि आपसे प्यार नहीं करते या आपको याद नहीं करते या आपको मिस नहीं करते। दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, बट सही टाइम पे। अभी उनको लग रहा था सुबह से अब तक कि नहीं, ये सही समय नहीं है। ठीक है, चलो लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। लॉयल्टी की एनर्जी क्यों है? वाई इज लॉयल्टी योर? डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दे और बताए क्यों है लॉयल्टी का कार्ड यहाँ पे। I want to bring honesty and sincerity into our connection, and bottom of the deck में है you and I are one regardless of our circumstances. Okay, चलो clarify करते हैं। I want to bring honesty and sincerity in our connection. ये क्लैरिफाई करे डिवाइन। ओके, 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ। मुझे ऐसा लगता है, देखो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। अगेन मैं बोलूँगी पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिख रहा होगा, और पहले कमेंट में भी आपको नंबर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ना कुछ ऐसा है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि देखो कार्ड्स देख लो एक बार। ठीक है, लॉयल्टी का कार्ड आया है, उसको क्लैरिफाई कर रहा है ऑनेस्टी, सिंसियरिटी। मतलब आपके पर्सन के नजर से ना वो खुद या तो ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ पूरी तरह से, या फिर वो लॉयल नहीं है, या उनको ऐसा लग रहा है कुछ कमी है। मुझे इस रिश्ते में जाना तो है, लेकिन पूरी सिंसियरिटी के साथ जाना है, पूरे क्या कहते हैं उसको, मतलब मुझे सामने वाले से कुछ छुपाना नहीं है, उसके साथ पूरा लॉयल रहना है, पूरा ऑनेस्ट रहना है, तभी ही मैं ये रिश्ता रखना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप दोनों के रिलेशनशिप में डेफिनेटली कोई अनक्लैरिटी है या कंफ्यूजन है, या इस पर्सन के लाइफ में कोई और हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या कुछ थर्ड पार्टी का मतलब देखो गाइस, मैं एक बात बोलूँ आपको, थर्ड पार्टी मतलब सिर्फ रोमांटिक ही नहीं होती है। मैंने इसके पहले भी बहुत बार आपको क्लियर किया है। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, या कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई करियर इशू हो सकता है। ठीक है, तो इस पर्सन को कुछ है जो इनके नज़रों में ऐसा लग रहा है कि ये मैं ये कर रहा हूँ, मतलब मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ। देखो तो मतलब ये कितना बहुत बड़ी बात सोच रहे हैं कि मुझे ऑनेस्टी देनी है रिश्ते में। ठीक है, तो वो हिम्मत बना रहे हैं ताकि वो ऑनेस्टली सारी अपनी सच्चाई आपके सामने रख सके, या पूरी ट्रांसपेरेंसी रख सके। ओके, और देखो भले ही दूरियां है, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा था कि भले ही दूरियां है लेकिन हम एक है। सिचुएशन कैसी भी हो, सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो, लेकिन हम दोनों एक है, हम दोनों अलग नहीं है। ठीक है, बट ये आपके साथ, आपके पास आना चाहते हैं, तो पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ। कार्मिक पार्टनर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज कार्मिक पार्टनर हियर? I still have hope that we will be together again, and bottom of the deck में है in my ideal world we are so happy together forever। चलो इन कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं। I still have hope that we will be together again। Why is this here? Okay, Page of Wands and the Sun card। Okay, मुझे ना ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक बॉन्ड भी है। ठीक है, अब देखो ये अगेन बता रही हूँ मैं, डिस्क्लेमर दे दूँ, ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले लो, उसमें क्लियर कर लो कि आपका रिलेशनशिप किस तरह का है। क्या नॉर्मल कनेक्शन है, या फिर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, कौन सा कनेक्शन है? क्योंकि यहाँ पे मैं जो देख रही हूँ ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कुछ कार्मिक सेटलमेंट बाकी है, क्योंकि आप दोनों का प्योरली कार्मिक्स भी हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आप ही के साथ खुश होते हैं। सच में अपनी लाइफ में जब अगर ये हैप्पी होते हैं तो तभी होते हैं जब ये आपके साथ होते हैं, अपने आप को एंजॉय तभी करते हैं जब ये आपके साथ होते हैं। तो आप इनकी खुशी का सोर्स हो, आप इनके हैप्पीनेस का सोर्स हो। ठीक है, और इनके दिमाग में ना एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जिसमें आप दोनों बहुत खुश रहते हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, भले ही अभी सिचुएशन रियलिटी में कैसी भी हो, लेकिन
इनके दिमाग में आप दोनों बहुत खुश रहते हो एक दूसरे के साथ, और ये हमेशा आपके साथ खुश रहना चाहते हैं। तो सुबह से अब तक इन्होंने बहुत इमेजिन भी किया है आपको, बहुत इमेजिन किया है कि हम काश हम दोनों की शादी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहे, यू नो। तो इनको होप बहुत है इस रिश्ते से, ठीक है। इतना आसान नहीं है ये रिश्ता डेफिनेटली, बट होपफुल है ये पर्सन आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर ओवरऑल ही। और भले ही ज़्यादा कुछ अभी नहीं दे पा रहे हैं, मे बी आपको दूर से ही देख पा रहे हैं, नोटिस कर पा रहे हैं, ज़्यादा ही आपके करीब नहीं आ पा रहे, या फिर ज़्यादा कुछ दे नहीं पा रहे इस रिलेशनशिप में, लेकिन सच्ची में इनको खुशी मिलती है तो आपके साथ ही मिलती है, और इसी बारे में ही सोच रहे हैं सुबह से। प्रपोजिंग की एनर्जी क्यों है? बस प्रपोजिंग हियर क्यों है? प्रपोजिंग यहाँ पे I got scared of my own feelings because they were too intense, and bottom of the deck man trying to gain knowledge of this connection. Okay, चलो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। I got scared of my own feelings, क्यों ऐसा? जजमेंट एंड बॉटम ऑफ द डेक में है लवर। ओके, देखो आप दोनों का रिलेशनशिप इतना ज़्यादा प्योर है, इतना इंटेंस है, इसमें इतना प्यार है, इतना रोमांस है ना, कि आपके पर्सन ना एक टाइम पे ना डर गए इस रिश्ते की इंटेंसिटी से, कि मैं इतना प्यार किसी से कैसे कर सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा पागल किसी के लिए कैसे हो सकता हूँ, क्यों, मतलब वाई। वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि सुबह से अब तक, कि मैं इतना पागल क्यों हूँ उसके लिए, मैं इतना पैशनेट क्यों हूँ, या ये रिश्ता मुझे इतना ज़्यादा डराता क्यों है। क्योंकि ये इंसान ना एक ऐसा इंसान है जो, मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने इतना प्यार कभी किसी के लिए फील किया है, इतनी इंटेंसिटी से कुछ फील किया है किसी के लिए। आप पहले हो, इसीलिए अपनी फीलिंग से डर जाते हैं। ओके, अगर ये आपसे दूर हुए ना, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि ये डर गए कि यार इतना प्यार मैं किसी से कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको जब भी पहले देखा तब से, या जब आपको प्रपोज किया तभी से ही आपके प्यार में इतने पागल हो गए, बहुत इंटेंसली इस पर्सन, मतलब बहुत इंटेंसिटी है इस पर्सन के फीलिंग्स में। ओके, और हो सकता है इस पर्सन ने प्लान किया कि आपको प्रपोज करेंगे, या कुछ तो डिसीजन हुआ है इस पर्सन का, कुछ तो डिसीजन हुआ है। ये बहुत जल्दी हो सकता है आपको प्रपोज करे, आपके सामने अपनी फीलिंग्स बयान करे। चलो देखते हैं कि अभी से आज रात तक की फीलिंग्स क्या होगी आपके पर्सन की। प्लेयर की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज प्लेयर हियर? व्हाई इज प्लेयर हियर? In the heart of hearts, I do love you truly and want to be with you. And bottom of the deck में ही I admire you for being so bold and brave in your life. चलो इन कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। Why is in the hearts of hearts I do love you truly and want to be with you here? 8 of Wands and Tower। देखो एक बात मैं बोलूँ आपको, ये इंसान ना, जैसे मैंने बोला ना आपको कि आपसे पहले जब आप इस पर्सन की लाइफ में आए, आपसे पहले जो फीलिंग्स अभी आपके लिए ये फील करते हैं ना, वो कभी इन्होंने किसी के लिए फील नहीं की। और वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इनको डर लगता है वल्नरेबल होने के लिए, आपके सामने पूरी तरह से ओपन अप होने के लिए, या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी ये इतना कुछ किसी के लिए फील नहीं किया, ठीक है। जब भी मतलब ये पर्सन ना, मतलब ये ना दिल की गहराई से आपको प्यार करते हैं। ओके, और आपने कहीं ना कहीं एक ऐसा इंसान जो एक टाइम पे प्लेयर था, जो लोगों के दिलों से खेलता था, या जो टाइम पास करता था, रिलेशनशिप में आता था और फिर छोड़ देता था, ऐसे इंसान को आपने बदल के रख दिया, सच्चा प्यार सिखा दिया आपने। प्लेयर को सच्चा प्यार सिखाना इस सच में एक मतलब बहुत बड़ी बात होती है। एक प्लेयर को आप अगर बदल रहे हो, सच्चा प्यार सिखा रहे हो, तो आप सच में महान काम कर रहे हो, ठीक है। ये पर्सन आपको, ये हो सकता है आज रात तक अगर आप दोनों की बात हुई, हो भी सकती है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस होते हुए दिख रहे हैं, या इनके तरफ से बहुत सारे मैसेजेस आपको आ सकते हैं। और यही वजह से भी बोल सकते हैं आपको कि तुमने मुझे प्यार का मतलब सिखा दिया। मैं एक ऐसा इंसान जो टाइम पास करता था, या फ्लर्ट करता था, या छोड़ देता था टाइम पास करके, उसे तुमने प्यार सिखा दिया। सो ऐसी कुछ बातें भी आप दोनों में हो सकती है, और ये आपके सामने एक्सप्रेस भी कर सकते हैं कि ये कितना प्यार करते हैं आपसे, और कैसे इन्होंने इस रिश्ते को, मतलब कैसे इन्होंने इस रिश्ते को ख़राब किया, क्यों ख़राब किया, क्योंकि जो मुझे एक बात बताइए, जो इंसान एक प्लेयर होता है, कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो इंसान आपसे सच में प्यार करेगा? ओके, तो वो तो गलतियाँ करेगा ही, वो तो फिर उससे आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि वो गलती करेगा, राइट।
क्योंकि आपने हमेशा ना इस पर्सन को अपनी रियलिटी दिखाई है। ओके, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा आपने इनको अपनी रियलिटी दिखाई है कि तुम ऐसे ही हो, और आपके अंदर की ये जो बहादुरी है, ये जो बोल्डनेस है, यही इस पर्सन को हमेशा पसंद आया है। चलो लेट्स क्लैरिफाई, सॉलिट्यूड की एनर्जी क्यों है? वाई इज सॉलिट्यूड हियर? क्यों है सॉलिट्यूड यहाँ पे? आई हैव बीन ड्रीमिंग अबाउट अस having a future together, and bottom of the deck में है I hope one day I will be brave enough to listen to my heart. Okay, let's clarify with tarot cards also. Lovers again, and bottom of the deck में है High Priestess. मुझे ना ऐसा लगता है आपके पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि वो अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनते। ओके, वो कई बार अकेले अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, या स्पेस चाहते हैं, या दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है उनके अंदर डर है। मैंने बोला ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेंस जहाँ पे चीज़ें हो जाती हैं ना, वो डर जाते हैं। ओके, इंटिमिडेट हो जाते हैं। और आपके पर्सन ना प्यार से बहुत डरते हैं, कमिटमेंट से बहुत डरते हैं, ठीक है। लेकिन आपके साथ फ्यूचर भी चाहिए, आपके साथ शादी भी करनी है, आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना भी है। ओके, तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स है। और अभी से लेके आज रात तक की एनर्जी में मुझे यही दिख रहा है कि वो बस बहुत ज़्यादा मतलब सोचते हुए दिख रहे हैं, बहुत ड्रीम करते हुए दिख रहे हैं आपको लेकर कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमारा ऐसा होगा, हमारा वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन खुलकर उतना नहीं आ पाएंगे, ठीक है। अगर आपसे बात हुई तो बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ एक्सप्रेस करेंगे, और अगर बात नहीं हुई तो आइसोलेटेड ही दिख रहे हैं मुझे, दूर दूर ही दिख रहे हैं, ठीक है। फ्रीडम की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? I wish we could make it work and be together again, and bottom of the deck में I still need more time to come to my own मैंने बोला ना, ये पर्सन ना, इनका प्रॉब्लम पता है क्या है? इनको आप चाहिए भी हो, लेकिन इनको अपनी फ्रीडम भी प्यारी है, इनको वक्त भी लेना है, टाइम लेना है, स्पेस चाहिए, लेकिन इनको इस रिश्ते पे काम भी करना है, लेकिन फिर इनको सोचना भी है। मतलब बहुत कंफ्यूज्ड माइंडसेट है इस पर्सन का। लेकिन मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस कंफ्यूजन से डेफिनेटली निकल आएंगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये जो कंफ्यूजन अभी उनको हो रहा है ना कि मुझे अकेले रहना है, दूर रहना है, या उससे बात करनी है, ये खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि अभी से लेकर रात तक की एनर्जी में भी ऐसा हो जाए, ये चमत्कार हो जाए कि इनका क्लियर डिसीजन हो जाएगा कि मुझे आखिर क्या चाहिए। ओके, क्योंकि ये खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कभी इनका मन ये कहता है तो कभी इनका मन ये कहता है, कभी ऐसा करते हैं तो कभी वैसा करते हैं। तो इनको दे नीड टू अंडरस्टैंड कि मुझे चाहिए क्या बेसिकली, ठीक है। सो या तो अगले मतलब अभी से लेकर रात तक की एनर्जी में या तो ये कोई डिसीजन पे आ जाएंगे, या तो कंफ्यूज्ड ही रहेंगे। अभी ये देखो, अगेन जनरल रीडिंग है ये, ठीक है, क्योंकि इनको मुझे लगता है वक्त चाहिए थोड़ा और सोचने का। फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर, फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर। The light has gone out of my life since we parted ways, and bottom of the deck में we are always connected to heart no matter the distance. चलो इन कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं टैरो कार्ड से, और फिर आगे बताती हूँ आपको क्या है। एस ऑफ स्वर्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इनके अंदर डर तो है डेफिनेटली। मैं बोल रही हूँ ना, इनको डर है कि ये खुद को खो देंगे, या फिर बहुत इंटेंसिटी जो इनको फील होती है आपके साथ। ओके, ये डर ही है ना जो इनको रोकता है आपके पास आने से या फिर रीयूनाइट करने से, ठीक है। बट इनको ऐसा भी फील होगा कि यार ये नहीं है तो मेरे लाइफ में खुशी नहीं है, मेरे लाइफ में स्पार्क नहीं है, मेरे लाइफ में कुछ नहीं है अगर ये नहीं है तो, ठीक है। और यही रियलिटी है इस रिलेशनशिप की कि आप इनको खुश करते हो। ओके, ये सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन यही सच्चाई है, यही रियलिटी है। और ये इवन अगर बात हुई आपसे तो ये बता भी सकते हैं आपको, ये बोलेंगे भी कि तुम ही मेरे लाइफ में खुशी लाते हो, तुम होते हो तो मुझे सब करने का मन करता है, करियर में भी आगे जाता हूँ मैं, या मेरा गुड लक हो तुम। बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे अगर आपकी और इनकी बातें होगी ना, अभी से लेकर आज रात तक बहुत अच्छी अच्छी बातें होने वाली है। ये इवन ऐसा फील करेंगे यार हम दोनों दूर तो है, लेकिन हमारा एक दिल से दिल का कनेक्शन है, हम कनेक्टेड है दिल से। हम दूर तो है लेकिन एक कनेक्शन है हम दोनों का। चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए एडवाइस क्या है, आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है इस वक्त, आपके लिए क्या जानना समझना ज़रूरी है, इस रिश्ते को लेकर आपके लिए क्या गाइडेंस है। मैं एक ही कार्ड निकालूंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। ओके, अनलीश योर काइंडेस्ट सेल्फ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है गो डीपर। देखो, आपको ये बोला जा रहा है
कि रिश्ते को ना थोड़ा सा हम्बली या थोड़ा काइंडली हैंडल करने की ज़रूरत है, ठीक है। वैसे तो आप काइंड सोल हो ही, लेकिन बहुत ही प्यार से, बहुत ही हम्बल तरीके से, बहुत काइंड तरीके से। चिढ़ना या इंसल्ट करना, ब्लेम करना, लड़ाई करना, ये ज़रूरी नहीं है। काइंडली हैंडल करो रिश्ते को या इस पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप को, ठीक है। उनको गहराई से जानने की कोशिश करो, रिश्ते में गहराई में जाने की कोशिश करो, तभी ये रिश्ता सुधरेगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। Guys, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है ना कि आपके रिश्ते पे बार बार आपके झगड़े हो रहे हैं, रिश्ते की नज़र लगी हुई है, रिश्ते पे कोई आपके रिश्ते को नज़र लगा रहा है, कोई आप दोनों को दूर कर रहा है, या थर्ड पार्टी भी है अगर आपकी लाइफ में, तो आप रोज क्वार्ट्ज और ब्लैक टॉर्नलाइन पहनो। ये बहुत हेल्प करता है आपके रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, और आपके रिश्ते के अराउंड ना एक कवच बन जाता है। कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपके रिश्ते का, ठीक है। तो अगर आपको रोज क्वार्ट्ज एंड ब्लैक टॉर्नलाइन लेना है, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है और पहले कमेंट में भी नंबर है। जाओ और बुकिंग करो और अपनी रिश्ते को आप बचा भी लो, वक्त होने से पहले या देर होने से पहले। कैसे लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।